बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास मैट्रिक एक्सरसाइज 18.7 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं हम। लास्ट पार्ट है आपके पास, लास्ट जो है वो क्वेश्चन है आपके पास यूनिट 18 का, और लास्ट एक्सरसाइज भी है 18.7। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज जो है वो 20.1 का इंट्रो। ठीक है, यूनिट नंबर आपके पास 20 स्टार्ट करेंगे। 19 मैं आपको करवा चुकी हूँ, इसलिए आप यूनिट 18 के बाद हम डायरेक्ट जाएंगे यूनिट नंबर 20 पर। ठीक है, अब यूनिट नंबर 20 में आपको जस्ट यहाँ पर दिखा दूँ, बहुत जो है वो आपके पास है तो सिंपल। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। यूनिट 18 भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैट्रिक की मैथ्स आपकी 9 की मैथ्स से बहुत ज़्यादा जो है वो ईजी है, क्योंकि वहाँ पर अलजेब्रा बहुत ज़्यादा थी जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे। वेक्टराइजेशन थी, इसके अलावा HCF LCM, तो अलजेब्रा के इतने सारे हम वहाँ पर टॉपिक्स थे कि बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए 9th क्लास में न्यू मैथ्स की बुक पढ़ के। बट वो एक टफ़ टाइम था, आपने दे दिया। अब आप बहुत ज़्यादा जो है वो मैथ्स में जो है वो अच्छे हो गए होंगे मैथ्स करने में, तो अब आप बहुत ज़्यादा, अब आपको मैथ्स ईजी लग रही होगी। मैं उम्मीद करती हूँ जिन बच्चों को लग रही है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है वो कमेंट करके बताइएगा कि मैट्रिक की मैथ आपको 9 की मैथ से ज़्यादा ईजी और जो है वो इंटरेस्टिंग लग रही है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 18.7 का लास्ट क्वेश्चन, ताकि जल्दी से नेक्स्ट जो है वो यूनिट पर जाएं और उसका इंट्रो करें। तो यहाँ पर आपके पास 18.7 का क्वेश्चन 5 है। द सेल्स टैक्स ऑन द परचेज ऑफ अ न्यू कार वेरीज डायरेक्टली एज द प्राइस ऑफ द कार। इफ़ अ न्यू कार इज़ परचेज इज़ रुपीज़, अब आपके पास ये कितना है भाई, ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है 20 लाख, देन द सेल टैक्स इज़ रुपीज़ 40,000। अगर भाई 20 लाख की कार है तो 40,000 का उस पर सेल्स टैक्स है। हाउ मच सेल टैक्स इज़ चार्ज इफ़ अ न्यू कार इज़ प्राइस एट रुपीज़ 228 जो है वो आपके पास लाख हो जाए। अब भाई आपसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, सिंपल आपसे कह रहे हैं, अब भाई कार जो है ना भाई, आपके पास एक सिंपल सी चीज़ है कि भाई कार का जो है वो आपके पास सेल टैक्स बढ़ता जाएगा जब कार की प्राइस बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई सेल्स टैक्स है ना, अब कार की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो सेल्स टैक्स भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, वेरी डायरेक्टली कर रहा है अब आपके पास ये। अगर भाई कार की जो कीमत है वो है, अगर आपके पास 20 लाख रुपए, तो उस पर 40,000 का टैक्स है। अगर आपसे पूछ रहे हैं भाई कार की प्राइस हो जाए 28 लाख, तो बताइए उस पर आपके पास कितना टैक्स होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब आपको सिंपल सा लास्ट क्वेश्चन गिवन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ही ज़्यादा इजी। अब आपसे कह रहे हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सेल्स टैक्स ऑन परचेज अ न्यू कार वेरीज। अब सेल्स टैक्स को हम ले लेते हैं भाई एस से। ठीक है, वेरी कर रहा है डायरेक्टली प्राइस ऑफ अ कार के, प्राइस ऑफ द कार के। ठीक है, हम यहाँ पर आप चाहें तो मेंशन भी कर दें कि यहाँ पर के लेट द सेल्स टैक्स ऑन अ सेल्स टैक्स इज़ डिनोटेड बाय एस, एंड जो है आपके पास प्राइस ऑफ अ कार इज़ डिनोटेड बाय पी। ठीक है, वो मेंशन करके फिर आप इस तरह सिंबल ले लें। ठीक है, अब हमने सिंबल में प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया इनके दरमियान से, तो इक्वल की साइन आया, के आ गया कांस्टेंट। यहाँ पर आप मेंशन कर दें वेयर एस डिनोट्स सेल्स टैक्स एंड पी डिनोट्स प्राइस। ठीक, सिंपल। अब आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगी भाई किसको क्या कहा जा रहा है, आपने मेंशन कर दिया। अब आपके पास यहाँ पर पहली कंडीशन है कि अगर आपके पास इक्वेशन 1 कह दें, इफ़ अ न्यू कार इज़ परचेज इज़ रुपीज़ 220 लैक्स, तो यहाँ हम लिख रहे हैं कि आपके पास प्राइस क्या है, P इज़ इक्वल्स टू 20 लैक्स। ठीक है, अब आपके पास ये हो गया यहाँ पर 20 लाख यूनिट 10,000 लाख 10 लाख। अब आपके पास यहाँ पर ये हो गया, तो इस पर आपके पास सेल्स टैक्स है 40,000 का। ठीक है,
तो आपने ये पुट करना है, पुट इट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्यों पुट करेंगे? ताकि कांस्टेंट फाइंड आउट कर सके। पी की जगह एस की जगह एस 40,000 के एज इट इज़, पी की जगह आ गया यहाँ पर आपके पास पी की वैल्यू यानी प्राइस आ गए। ठीक है, अब सिंपली यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पर आके करेगा डिवाइड। इक्वेशन को मैंने पलट भी लिया ताकि सिंपल आपके पास के की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकें। अब देखिए मैं यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 कैंसिल हो गए। 4 को डिवाइड कर लें 2000 से, आपके पास आ गया 0.002 0.002 के आ गया आपके पास। अब आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि भाई कितना टैक्स चार्ज किया जाएगा, कितना टैक्स चार्ज किया जाएगा एक नई कार पर अगर प्राइस जो है वो 28 लाख हो जाए। तो यहाँ पर हम पहले करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पहले हम के की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा s इज़ इक्वल्स टू 0.002 p। इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप यहाँ पर करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ कार। ठीक है, कार की क्या वैल्यू भाई? रुपीज़ भी, या फिर पी कह लें। पी इज़ इक्वल्स टू 28। अच्छा जी, मैंने एक ज़ीरो ज़्यादा लगा दिया है। अब यहाँ पर रुपीज़ लिख दीजिए तो क्या हो जाएगी भाई? तो हम यहाँ पर पुट करेंगे s इज़ इक्वल्स टू 0.002। इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं हम। p प्राइस आपके पास यहाँ पर हैं दिए हुए। अच्छा जी, यहाँ पर भी एक ज़ीरो की मिस्टेक हुई है कि मैंने एक ज़ीरो एक्स्ट्रा कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी, तो इस वजह से हमारी के की वैल्यू में थोड़ा सी फ्लक्चुएशन आ रही है। मैं 4 को डिवाइड करूँ 200 तो 0.02 आ रही है। एक एक्स्ट्रा ज़ीरो यहाँ पर मेंशन हो गया है मुझसे, जिसकी वजह से जो है वो मैं उसको रेज़ कर देती हूँ। ठीक, अब आपके पास ये हो गया 0.02। ठीक है, 0.02। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.02 मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, तो हमने इसे 28 लाख से मल्टीप्लाई कर लिया। आपके पास आ गया है यहाँ से 56,000। ठीक है, अब आपकी बुक में 5600 गिवन है, तो ये आंसर भी जो है आपकी बुक का जो है वो थोड़ा सा जो है वो क्या है, चेंज है। तो यहाँ पर एक ज़ीरो की उनसे हो गई है कमी, तो 5600 नहीं हो सकता। जब आपके पास 20 लाख पर प्राइस जो है वो 40,000 थे। ठीक है, तो आपके पास बढ़ेंगे ही ना प्राइस, क्योंकि सेल्स टैक्स के, क्योंकि आपके पास कार की प्राइस 28 लाख हो गई है। अब जब वो बढ़ गई है तो आपके पास सेल्स टैक्स भी उस पर बढ़ जाएगा, तो 56,000 हो जाएगा 40,000 से। ठीक है, 16,000 आपके पास बढ़ गए हैं सेल्स टैक्स में। ये था आपके पास एक्सरसाइज 18.7 का लास्ट क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कोई भी एक्सरसाइज आप पहले समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं आपको यूनिट नंबर 19 पहले ही समझा चुकी हूँ। अब हम जाएंगे यूनिट नंबर 20 के ऊपर। ठीक है, उसको स्टार्ट करेंगे ताकि जो है वो हमारे पास जल्द से जल्द जो है कोर्स जो है वो आपका कवर हो सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।